हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम की एक लेटेस्ट और एडवांस टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। और टैली प्राइम की ये टीडीएल फाइल बाकी सभी टीडीएल फाइल्स के मुकाबले काफ़ी एडवांस और अमेजिंग है। इस टीडीएल फाइल की मदद से आप अपनी सभी तरीके के रिटर्न्स के स्टेटस को एक ही जगह पे देख सकते हैं, चाहे वो आपकी जीएसटी की रिटर्न हो, चाहे वो इनकम टैक्स की रिटर्न हो, आपका टीडीएस का कोई वर्क हो, जीएसटी का चालान हो, रिफंड हो, या किसी भी तरीके का टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, वो सभी आप एक ही जगह पे देख सकते हैं। और इतने नहीं, आपकी जीएसटी की जो रिटर्न्स होती हैं, चाहे जीएसटीआर 1 है या जीएसटीआर 3 भी है, उनके स्टेटस को भी आप एक ही जगह पे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन सी एडवांस टीडीएल फाइल है और किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको टैली प्राइम की जीएसटी रिटर्न टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। जैसे कि इस टीडीएल फाइल के नेम से ही इस टीडीएल फाइल का वर्क भी कंफर्म हो रहा है, जीएसटी रिटर्न, यानी जीएसटी से रिलेटेड जितने भी हमारे काम होते हैं वो सभी हमें एक ही जगह पे शो हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके यूज़ करके दिखाते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है जीएसटी रिटर्न टीडीएल फाइल। ये टीडीएल फाइल किसी अदर डेवलपर की है, उनका नाम है मदर केयर इन्फोटेक। अगर आप चाहें तो उनसे इसका फुल फ्लैश वर्जन भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये टीडीएल फाइल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे और सिक्योरिटीज वाले टैब में आकर यहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे और यहाँ पे गेट ऑफ टैली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर देंगे, या तो इसकी शॉर्टकट की F1। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे हम सेकंड लास्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे जिस पे लिखा हुआ है टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स, या तो इसकी शॉर्टकट की O। अब इस पे क्लिक करते ही जितनी भी टीडीएल फाइल्स हम पहले से लोड कर चुके हैं वो सारी हमें यहाँ पे शो जाएंगी। और नई टीडीएल फाइल को लोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जिस पे लिखा है मैनेज लोकल टीडीएल्स, इस पे क्लिक कर देंगे, या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पे क्लिक करते हम टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाले स्क्रीन पर आ जाएंगे और सबसे पहले ऑप्शन को यस रहने देंगे जिस पे लिखा हुआ है लोड सेलेक्टेड टीडीएल फाइनल स्टार्टअप, देन एंटर प्रेस करते बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे नई टीडीएल फाइल को लोड करने के लिए फाइल सिलेक्शन में दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, सबसे पहले स्पेसिफिक पाथ और दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक पाथ पे क्लिक कर देंगे और इस टीडीएल फाइल का पूरा पाथ यहाँ पे पेश कर देंगे, शॉर्टकट किया Ctrl+V, देन सिंपल इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसे एक्सेप्ट कराते ही आप देखेंगे ये टीडीएल फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो चुकी है और ये टीडीएल फाइल आपको टीसीपी फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये किसी अदर डेवलपर की टीडीएल फाइल है, उन्होंने इसके अंदर अपनी कोडिंग्स की हुई है। उनका नाम है मदर केयर इन्फोटेक और इस टीडीएल फाइल में आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से टीडीएल फाइल वर्क करती है। अब इस टीडीएल फाइल का वर्क देखने के लिए आप देखेंगे आपको गेट ऑफ टैली में यहाँ पे नीचे की तरफ एक नया ऑप्शन आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ है जीएसटी यूटिलिटीज। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली प्राइम में भी आ जाएगा। या तो आप सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की G। इस पे क्लिक करते यहाँ पे हमें तीन अलग अलग टैक्स से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले जीएसटी, सेकंड इनकम टैक्स और थर्ड टीडीएस। यहाँ पे फोर्थ एक एक्स्ट्रा बटन ऐड किया गया है जिससे आप टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अपने व्हाट्सएप को भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस जीएसटी के ऊपर रहेगा। तो जैसे हम जीएसटी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जीएसटी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं या जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे हमें यहाँ पे अलग अलग बटन के अंदर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें से जो मैक्सिमम फीचर्स हैं वो हमें जीएसटी की वेबसाइट पे पर्टिकुलर उसी कैटेगरी के ऊपर रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद आपको एडवांस फंक्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है जीएसटी लॉगिन। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर में रहते हुए अपने जीएसटी के पोर्टल में लॉगिन करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको आपके ब्राउज़र पे डायरेक्ट जीएसटी की वेबसाइट पे ले जाएगा और वो भी लॉगिन वाले पेज पे। ये था इसका फर्स्ट बटन। नेक्स्ट है सर्च जीएसटी इन टैक्सपेयर।
अगर आप अपने टैक्स पेयर के जीएसटी को सर्च करना चाहते हैं, उसके जीएसटी की मदद से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको जीएसटी की वेबसाइट पे सर्च टैक्स पेयर वाली स्क्रीन पे ले आएगा। नेक्स्ट है सर्च टैक्स पेयर पैन। अगर आप अपने टैक्स पेयर के पैन नंबर से उसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये दोबारा से आपको जीएसटी की वेबसाइट पे उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ऊपर के कुछ बटन्स हमें जीएसटी की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारे समय की काफ़ी बचत हो जाती है। नेक्स्ट है सर्च HSN कोड। अगर आप अपने प्रोडक्ट का HSN कोड देखना चाहते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। यह आपको HSN कोड वाली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा और सिंपल यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का नेम लिखना है, जिससे उसका HSN कोड आपको पता लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूँ कॉपी, तो कॉपी से रिलेटेड जो HSN कोड है वो यहाँ पे हमें शो हो जाता है। सेम इसी तरीके से आप अपने बिजनेस का HSN कोड काफ़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई-वे बिल लॉगिन। अगर आप ई-वे बिल वगैरह क्रिएट करते रहते हैं तो सिंपल इस ऑप्शन की मदद से आप ई-वे बिल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई इनवॉइस लॉगिन। अगर आपके बिजनेस के अंदर ई इनवॉइस भी एप्लीकेबल होता है तो सिंपल आप इस ऑप्शन की मदद से ई इनवॉइस वाली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे काफ़ी आसानी से ई इनवॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक रिफंड एप्लीकेशन। अगर आपके बिजनेस के अंदर किसी तरीके का रिफंड है तो सिंपल आप उसको भी काफ़ी आसानी से ARN नंबर की मदद से फाइंड कर सकते हैं या उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो जीएसटी के अंदर डेली यूज़ के अंदर काम आते रहते हैं। तो ऐसे में हम टैली सॉफ्टवेयर की मदद से ही इनका एक्सेस काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट चालान। इस ऑप्शन की मदद से हम एक ही क्लिक के अंदर जीएसटी का चालान भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपल उस बटन पे क्लिक करना है, जिससे आप जीएसटी की वेबसाइट पे क्रिएट चालान वाली स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप अपना सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आप जीएसटी में लॉगिन करके सर्टिफिकेट वाली स्क्रीन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है जीएसटी न्यूज़ एंड अपडेट। अगर जीएसटी की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ एंड आर्टिकल्स पोस्ट किए जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो स्क्रीन पर हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो ये टैली की काफ़ी एडवांस टीडीएल फाइल है और इसके अंदर ये सारे कुछ बेसिक फंक्शन थे। तो आइए अब कुछ एडवांस फंक्शन की तरफ चलते हैं, जैसे कि जीएसटी फाइल लोकेशन सेटिंग, जीएसटी रिटर्न्स डॉक्यूमेंट व्यू और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। अब ये तीनों फंक्शन आपस में लिंक हैं। ये तीनों फंक्शन क्या करते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। तो सिंपल अगर मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ जिस पे लिखा है जीएसटी फाइल लोकेशन सेटिंग्स, इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे इसको 3 पार्ट के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले GSTR1, सेकंड GSTR3B और थर्ड एनुअल रिटर्न जो हमारी GSTR9 और 9C होती है। अब यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर आपने जितनी भी रिटर्न्स को फाइल कर दिया है उनका PDF आपने कहीं या कहीं पे सेव किया होगा, और अगर आपने उन सभी PDF को एक ही फोल्डर में सेव किया हुआ है तो यहाँ पे आपको उनके पाथ को कॉपी पेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पे हमने इन 4 महीने की GSTR1 को फाइल किया है और यहाँ पे जो उसका PDF है उसका पाथ हमने कॉपी कर दिया है। सेम इसी तरीके से जो हमारे GSTR3B है, जब हमने उसको फाइल किया था तो उसका पाथ हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब एक मंथ का हम आपको करके दिखाते हैं, देन दिखाते हैं कि इसका आगे क्या यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे हमने पहले से अपने सभी PDF को डाउनलोड करके रखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए GSTR1 और GSTR3B। जब आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर GSTR1 और 3B को फाइल करते हैं तो वहाँ से आप उसको एज ए PDF डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आपको इसका पाथ पेस्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले GSTR1, बाकी सभी मंथ का पाथ हमने पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम अगस्त का भी कर देते हैं। सिंपल इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके सिंपल यहाँ पे इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम या इसका पाथ कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी करने के बाद टैली सॉफ्टवेयर में आना है और यहाँ पे उस मंथ के अंदर उसको पेस्ट कर देना है जिस मंथ की वो GST रिटर्न है। यहाँ पे हम अगस्त के अंदर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। अब सेम इसी तरीके से हम GSTR3B के अंदर भी कर लेते हैं। तो दोबारा से हम उसी फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे GSTR3B के अंदर अगस्त की GSTR3B का पाथ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को आप थोड़ा आराम से समझिए। यहाँ पे ऊपर की तरफ जितनी भी हमारी GSTR1 होगी जो हमने फाइल कर दी हैं उन सभी के PDF के पाथ हमने पेस्ट कर दिए हैं। आप देखेंगे अप्रैल से लेके मार्च पूरा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। सेम इसी तरीके से GSTR3B का भी हमें करना है। तो यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ GSTR9 और 9C है। ये अभी हमारे पास नहीं होगी क्योंकि एनुअल रिटर्न होती है, तो ये ईयर के लास्ट में हमारे पास होगी। तो सिंपल यहाँ पे हमने अगस्त की GSTR1 और 3B इन सभी के पाथ कॉपी पेस्ट कर दिए।
कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब एक्सेप्ट कराने के बाद अगर फ्यूचर में हमें किसी भी मंथ की जीएसटी की रिपोर्ट देखनी है तो सेकंड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे जिस पे लिखा है जीएसटी रिटर्न डॉक्यूमेंट व्यू। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और एनुअल रिटर्न। एग्जाम्पल के लिए मेरे को जीएसटीआर 1 देखनी है जून मंथ की, तो सिंपल मैं जीएसटीआर 1 पे क्लिक करके जैसे ही जून पे क्लिक करूँगा तो मेरे कंप्यूटर के अंदर वो पीडीएफ यहाँ पे काफ़ी आसानी से ओपन हो जाएगा। तो काफ़ी अमेजिंग टीडीएल फाइल है जिससे मुझे एक एक करके उन फोल्डर्स के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को जिस भी मंथ की जीएसटीआर 1 या 3B देखनी है सिंपल उसके ऊपर मेरे को क्लिक कर देना है। अभी हमने अगस्त की यहाँ पे अपलोड की थी, अगस्त पे आने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये अगस्त की जीएसटी मेरे सामने ओपन हो जाएगी और ये हमारी फाइल रिटर्न होगी जो हम पोर्टल से पहले फाइल कर चुके हैं, उसका पीडीएफ हमने डाउनलोड किया था। अब सेम इसी तरीके से अगर हम जीएसटीआर 3B की देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से सारे मंथ आ जाएंगे। जिस मंथ की रिटर्न को ओपन करना है उस पर क्लिक कर देंगे, उस मंथ की रिटर्न हमारे सामने ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। तो काफ़ी एडवांस टीडीएल फाइल है और आपके टाइम को काफ़ी सेव कर देती है। और इतना ही नहीं, जो इसका थर्ड और सबसे अमेजिंग फीचर है उस पर हम क्लिक करते हैं। नीचे के हम 2 फीचर देख चुके हैं, लास्ट है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे सामने पूरी एक रिपोर्ट आ जाती है कि किस किस मंथ की रिटर्न मैंने फाइल कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए जोन से हमारे ग्रीन है यानी वो सारी रिटर्न हमने फाइल कर दी हैं और जोन से हमारे रेड हैं अभी उन रिटर्न्स को हमने फाइल नहीं किया। इससे आपको एक यहाँ पे रिमाइंडर भी मिल जाता है कि किस किस मंथ की रिटर्न अभी फाइल करनी बाकी है, क्योंकि जोन से मंथ की रिटर्न हमने फाइल कर दी है उसका हमने पीडीएफ सेव करके यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और जैसे ही हमने पीडीएफ को अपलोड किया है यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक स्टेटस आ जाता है कि किस मंथ की रिटर्न हमारी फाइल हो चुकी है। तो आइए एक पीडीएफ मैं और अपलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा जीएसटीआर 3B है इसके सितंबर के अंदर भी मैं पीडीएफ सेम पेस्ट कर देता हूँ और इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। एक्सेप्ट कराते ही जैसे मैं स्टेटस देखता हूँ तो आप देखेंगे जीएसटीआर 3B के अंदर यहाँ पे स्टेटस आ रहा है सितंबर तक हम फाइल कर चुके हैं। तो काफ़ी अमेजिंग और एडवांस टीडीएल फाइल है। ये तो था इसका जीएसटी पोर्शन। सेम इसी तरीके से इनकम टैक्स के अंदर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स आ जाते हैं। इनकम टैक्स लॉगिन, इनकम टैक्स कैलकुलेशन, चालान 280, ई वेरीफाई रिटर्न, आईटीआर स्टेटस, रिफंड स्टेटस और न्यूज़ एंड अपडेट। ये सभी आप एक ही क्लिक की मदद से काफ़ी आसानी से रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो जो इनके डेवलपर हैं मदर केयर इन्फोटेक, उन्होंने काफ़ी एडवांस और अमेजिंग टीडीएल फाइल डेवलप की है और काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल है। उन्होंने भी इस टीडीएल फाइल को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया और हम भी आपको ये टीडीएल फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट है टीडीएस। टीडीएस पे क्लिक करते हैं टीडीएस रिलेटेड भी जितने यहाँ पे ऑप्शंस है वो सभी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस टीडीएल फाइल को डाउनलोड करके एक बार यूज़ कीजिए और आप सारे फीचर्स को एक बार खुद यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि अगर हर एक फीचर के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे तो इस वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो एक बार आप इस टीडीएल फाइल को डाउनलोड कीजिए, अपनी टैली में यूज़ कीजिए और अगर आपको ये टीडीएल फाइल यूज़फुल लगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और साथ ही में अगर आपको हमारे समझाने का वे अच्छा लगता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमारे कोर्सेज वगैरह को भी बाय कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको कंप्लीट टैली प्राइम का कोर्स प्रोवाइड किया है कि किस तरीके से आप बेसिक से एडवांस टैली प्राइम को चलाना सीख सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी।
सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया, पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।